जी बिल्कुल, हम मुसलमानों का ऑब्वियसली अकीदा है, कुरान में वाज़ेह है, कहते ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया है और वापस दुनिया में आएंगे। तो वापस दुनिया में आएंगे और उनका ज़हूर होगा क़यामत से पहले, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ़ रवायतें हैं। दज्जाल क्या, तो आप देखिए, अगर मानी देखें तो उसका मतलब ये कि धोखेबाज और झूठ बोलने वाला। और उसका दज्जाल जब आएगा तो उसको अल्लाह ताला बहुत सारी ताकतें दी होंगी। वो एक ही दिन में पूरी दुनिया से मिल लेगा, हर बंदे से मिल लेगा। और मुख्तलिफ़ रवायत में आता है कि वो जो है 40 दिन तक दुनिया में रहेगा, लेकिन उसका दिन, पहला दिन जो होगा वो 1 साल के बराबर होगा, फिर दूसरा दिन उसका 1 माह के बराबर होगा, फिर तीसरा दिन उसका 1 हफ्ते के बराबर होगा, और उसके बाद जो है उसका नॉर्मल दिन गुजरेगा। तो इस तरह वो ज़िंदगी गुजारेगा अपने दुनिया में, और वो बहुत ज़्यादा फितना करेगा। लोगों के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि तुम मुझ पर ईमान ले आओ, ईमान छोड़ दो, काफिर हो जाओ, तो मैं तुम्हें सब कुछ वो दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए। उसके पास जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगी। तो वो उस तरह डराएगा हर इंसान को, जो इंसान की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर देगा, माल की, कारोबार की पूरी कर देगा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा फितना फैलेगा उसका, और उसके माथे पर लिखा होगा काफ फा रा, यानी काफर। और मोमिन मुसलमान इंसान उसको जो है समझ जाएगा कि दज्जाल है। तो उसके फितने से बचने के लिए हदीस में आता है कि सूरह काफ की तिलावत की जाए ताकि उसके फितने से बचा जाए। तो लेकिन उसके उसी के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उसको निस्तो नाबूद करेंगे। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन का खात्मा किया है, इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं दज्जाल का खात्मा करेंगे। और उसके बाद मुसलमानों को दौर चलेगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे और ऑब्वियसली शादी भी करेंगे। लेकिन वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली आखिरी नबी हैं, तो वो आपके उम्मती बन के आएंगे, क्योंकि उनकी मुलाकात तो आपसे हो चुकी है जब आप मिराज पे गए थे। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे, तो और वो मुसलमानों के अमीर बनेंगे ऑब्वियसली। तब सब लोग उसके पीछे आएंगे। लेकिन जब उनका ज़हूर हो जाएगा तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होगी से मुलाकात की जाए, उनकी पैरवी की जाए। उस ख्वाहिश के बाद हर कोई उनकी बात मानेगा, और उन मानने के बाद ऑब्वियसली मुसलमानों का फिर से मुसलमानों को सब पावर मिल जाएगी। मुसलमान सबसे दुनिया में रूज में आ जाएंगे, और मुसलमानों का जो दौर चलेगा, और वो करेंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे। और किसी किताब में भी आता है किसी बुज़ुर्ग की कि आप ईसा अलैहिस्सलाम जब फौत होंगे तो उनको दफनाया जाएगा मस्जिद नबवी में, जो कि जगह खाली पड़ी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वहीं गुस्ल दिया जाएगा, और वहीं पर उनको दफनाया भी जाएगा। वल्लाहु आलम, हदीस में तो नहीं है, लेकिन किसी बुजुर्गों की किताब में ऐसा ज़रूर लिखा हुआ है। और दज्जाल जो है, आपको पता है दज्जाल, एक और हदीस में आता है कि दज्जाल जो है, दज्जाल पूरी दुनिया फितना फैलाएगा। लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मदीना जाना चाहेगा तो वो देखेगा फ़रिश्ते वहाँ की हिफाजत पर मुतय्यन है, और वो मदीने में एंट्री नहीं होगा। उसके अलावा हर जगह पर फसाद बरपा रखेगा।